What is distance formula? Suppose one point is P1 having coordinate x1, y1, and the other point is P2 having coordinate x2, y2. Then distance between P1, P2, we will represent like this. This is magnitude of that distance, P1, P2. And that distance formula is x2 minus x1 all square plus y2 minus y1 all square. This is the distance formula. After that, ratio formula is there. What is ratio formula? Suppose 2 points A and B are there, and the line joining A and B is this line. A is having coordinates x1, y1. B के coordinates हैं हमारे पास x2, y2. P is any point that dividing this AB line segment into two parts. तो P के अगर coordinates को हम x, y कह दें, तो यहाँ पे A से P तक जो रेशियो है उसको R1 का नाम दे दें, P से B तक जो रेशियो है उसको R2 का नाम दे दें. तो इस P के पॉइंट्स हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y कोऑर्डिनेट्स, those will be R1 x2 plus R2 x1 divided by R1 plus R2, and R1 y2 plus R2 y1 divided by R1 plus R2. This is ratio formula. But this ratio is when this P is inside A and B. Inside A and B. अगर यही P A और B के outside हो तो फिर किस तरह से होगा, फिर वो भी मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. पी जो है इसी लाइन पे आगे बह रहे, इस ए और बी से बह रहे. ठीक है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स वही x1 y1 है, बी के x2 y2 हैं और पी के कोऑर्डिनेट x y हैं. तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड किए जाएंगे x y? That will be here. You can write x1 y1 with a, with b you can write x2 y2. Then x y will be equal to mean p के कोऑर्डिनेट्स होंगे, अगर p a और b के बाहर है, then r1 x2 minus r2 x1 divided by r1 plus r2. r1 and r1 minus r2. And r1 y2 minus r2 y1 divided by r1 plus r2. तो फिर हमारे पास ये फॉर्मूला होगा p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का. x1 y1 जो है वो a के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 अदर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, b के r1 और r2 रेशियोज हैं. ठीक है, इनके दरमियान जिस तरह इधर ये r1 आ जाएगा, इधर r2 आ जाएगा. दिस रेशियो विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दी हुई होंगी. अब उसके बाद एक्सरसाइज पे जाते हैं. एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आपको एक यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता दूं, एक्स वाई प्लेन के बारे में. दिस इज पॉजिटिव एक्स,
this is positive y, this is negative x, and this is negative y. पॉइंट कोई भी रिप्रेजेंट करना हो उसको हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट हो तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है. सेकंड में हो तो देखें, सेकंड में ये एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव इसको बाउंड कर रहे हैं ना, तो एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है. जो मैं पहले लिखूंगा वो एक्स है और बाद वाला वाई. थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होगा. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा. एक्स एक्सिस, पूरे एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होगा, पूरे एक्स एक्सिस पे वाई क्या होगा, जीरो होगा, और पूरे वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होगा. ठीक, स्टार्ट करते हैं. ओके, देन न्यू एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज 4.1. Exercise is 4.1. Question number 1 is, first part is x greater than 0. X greater than 0. आपको पता है कि x greater than 0 कहां पे होता है. x greater than 0 ऐसे है, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी x greater than 0 होता है. जस्ट फॉर 1 मिनट. अच्छा, इस फर्स्ट पार्ट में है x greater than 0. आपको पता है x greater than 0 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी x पॉजिटिव होता है, greater than 0 मीन पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी x पॉजिटिव होता है. तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आप लिख सकते हैं आर राइट हाफ ऑफ द कार्टेशियन प्लेन. राइट हाफ ऑफ कार्टेशियन प्लेन. सीआर मीन कार्टेशियन प्लेन. लोग ये जो है इस साइड पे ये राइट हाफ है ना, तो इस साइड पे ये और ये लेफ्ट हाफ आ गया. वाई एक्सिस के लिए ये अपर हाफ और लोअर हाफ होता है वाई एक्सिस के लिए. अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट इज x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0. तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 मीन दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव कहां पे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. x greater than 0 and y greater than 0 mean both positive. Both positive are in first quadrant. Okay, then answer here will be first quadrant. Okay, then number 3 is x is equal to 0. Number 3 is x is equal to 0. You know, x equal to 0 is on y-axis. On y-axis, x will be 0. पीछे टॉपिक में भी मैंने बताया था कि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है. उसके बाद नंबर 4 में y 0 है, तो y 0 जो है x एक्सिस पे आ जाएगा. नेक्स्ट में है हमारे पास नंबर 5 में x लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. x लेस देन 0, नंबर 5. 4 में वही y इक्वल टू 0. ओके, ऑन x एक्सिस, ये नंबर 4 है. इसमें x greater than 0, sorry, x less than 0, y greater than or equal to 0. X less than 0, y is greater than or equal to 0.
इसमें देखें अब यहाँ पे x लेस देन 0 आपको के पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड में नेगेटिव होता है, मतलब लेस देन 0। y ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होता है। ग्रेटर देन 0 ये सेकंड क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में होता है ना, फर्स्ट और सेकंड में ना। और इक्वल टू 0 जो है वो ऑन y x एक्सिस होता है ना, y इक्वल टू 0 ऑन x एक्सिस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों इनइक्वालिटीज जो है सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रू है ना। ठीक है, और इसके साथ ही y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के साथ जो है ये नेगेटिव x एक्सिस ये भी इंक्लूड होगा। ठीक है, क्योंकि ये भी इसमें आ रहा है दोनों में। ठीक, अच्छा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, this x less than 0, y greater than or equal to 0 is in second quadrant including negative side of x axis, including negative side of x axis। ओके, उसके बाद ये बहुत इजी है, ये देखें अभी तक ये 5 किया हमने, आपको कोई भी इशू नहीं आया होगा। ये टोटल 9 है, तो इजीली आप कर लेंगे, ये बहुत ही इजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इसमें बाकी में अगर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हैं लेटर ऑन। क्वेश्चन नंबर 2 है, question number 2 is find each of the following distance between the point, then number 2 midpoint of the line segment, the line joining 2 points। मिड पॉइंट, स्टार्ट में मिड पॉइंट का आपको फार्मूला मैंने नहीं बताया, ज़हन में नहीं रहा, अभी मैं इधर बताऊंगा। अच्छा ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 1, A is 3 1 and coordinates of B are -2 -4, -2 -4। तो पहले तो इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं। नंबर 1 इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। Then we have to substitute here the coordinates of the point। x1 y1 a के कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं और b के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2। तो ये आ जाएगा जी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। That will be -2 -3 -5 -5 square is 25 plus -4 -1 -5 -5 square is also 25। अब देखें 25 + 25 50 लिखते हैं या 2 × 25 लिखते हैं। 2 × 25 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि 25 बाहर आए तो 5 हो जाता है ना, स्क्वायर रूट से बाहर लाएं तो 5 रह जाएगा और 2 स्क्वायर रूट में ही रहेगा। तो यहाँ पे इसने यूनिट कोई नहीं दी हुई ना, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी, तो लेंथ है तो लेंथ के साथ यूनिट लिखेंगे। अगर एरिया होता तो यूनिट स्क्वायर लिखते, यहाँ पे लेंथ है यूनिट लिखेंगे। अब उसके बाद है मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं। मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट का फार्मूला होता है, अगर ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 हो, बी के x2 y2 हो, तो इधर x कोऑर्डिनेट होता है x1 + x2 / 2
and y1 plus y2 divided by 2. This is the midpoint. x1 is 3 plus x2 is minus 2 divided by 2. y1 is 1 plus y2 is minus 4 divided by 2. This is the formula. 3 minus 2 is 1, 1 divided by 2, and 1 minus 4 is minus 3 divided by 2. This is the midpoint. अब इसमें हमारे पास हैं total part A, B, and C, and I think easier for you, you can do easily. Question number 3 is, in question number 3, which of the following point are at the distance of 15 unit from the origin? Points given A is square root of 176 and 7. ये point है. B है 10 minus 10. B is 10 minus 10. इसी तरह C है 115 and D is 15 by 2 and again 15 divided by 2. ये 4 पॉइंट्स हैं. कहते हैं कि ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे हैं. 15 यूनिट के डिस्टेंस पे ओरिजिन से, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 0 0 होते हैं ओरिजिन. तो हमने चेक करना है कि वो डिस्टेंस जो है वो किसका ओरिजिन से 15 यूनिट्स आ रहे, ये हमने चेक करना है. तो पहले फर्स्ट पॉइंट से हम चेक कर लेते हैं. फर्स्ट पॉइंट को हम ए कह देते हैं, ओ ए आर ए ओ. तो ये आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 176 x2 minus x1 0 whole square plus y2 7 minus y1 0 whole square. तो ये सामने लग रहा है कि ये 0 के इक्वल नहीं आएगा. ठीक है. उसके बाद b है, इसको कह देते हैं जी OB डिस्टेंस. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 10 minus 0 whole square plus y कोऑर्डिनेट minus 10 है, सॉरी या y minus 10 है, minus 0 whole square. तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 10 square 100, यहाँ पे minus 10 square is also 100. ये 100 plus 100 ये 200 आता है स्क्वायर रूट में. ठीक है. तो ये अच्छा ये 0 तो नहीं है, इसने 15 का कहा हुआ है. स्क्वायर रूट सॉरी 15 यूनिट्स के इक्वल है. इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये फर्स्ट को भी, पहले फर्स्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं. तो फर्स्ट को कैलकुलेट करें तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, 176 minus 7 square is 49. 176 minus 49 is not equal to 15. और no 176 minus 49, ये कैलकुलेटर पे चेक करें ना इसका क्या आंसर आता है. अच्छा, अब इस मीटिंग में 250 मिनट्स 250 कह रहा हूँ, 2.5 मिनट रह गए. ठीक है, 2.5. ठीक. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो टाइम ज्यादा लेगा. तो क्या करें, इस मीटिंग को ब्रेक करके दूसरी स्टार्ट कर दें? सर देख लें सर. या फिर क्या कह रहे हैं? नहीं, अगर काफी लग रहा है तो फिर वो बताएं. काफी नहीं लग रहा तो फिर इसको ब्रेक करके क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करें.
सर हमने कितने सर क्वेश्चन कर लिए? आपको पता है ना सर कि कितना हमने जल्दी होगा। हमने 3 क्वेश्चन किए। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 काफी लेंथी है, मतलब इतना शॉर्ट नहीं है, काफी बस ज्यादा सर फिर लेंथी है। अगली स्टार्ट मैं करो। आपको मैं आपको सॉल्यूशन तो सर ये तकरीबन हम इसका सर तकरीबन इसका नोटबुक पे 2 एक सफे का सॉल्यूशन है। अच्छा अच्छा, तो सर हम लोग फिर 3 क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स करें क्या? 3 के बाकी पार्ट्स फिर इस तरह करें ना, कर लेना। मैं इसकी वीडियो भी भेजता हूँ, ये जो सॉल्यूशन है ये भी भेज देता हूँ ना, तो इसमें कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ ले। मैं इस तरह करता हूँ, आगे 5 बजे तक मैं इधर ही नेट पे बैठूंगा और आपके क्वेश्चन का मैं वेट करूंगा। कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा। ठीक है? सही सर, मैं ठीक है, देखता हूँ सर। ठीक है, चलें, सही। ठीक। ओके सर, शाम। ओके, ओके, वालेकुम।